गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस। यानी बेटा अभी तक आप पढ़ रहे थे साख पत्र, अब आपका अगला लेसन है समाशोधन गृह। ये बेटा आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड पेपर के विद्यार्थियों अधिकतर इस चैप्टर से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड पेपर में मिलता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि समाशोधन गृह क्या कहलाता है, यानी बैंक का समाशोधन गृह है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक का समाशोधन गृह किसे कहते हैं। तो बेटा मैं बता दूं कि बैंक का समाशोधन गृह वह कहलाता है जहां बैंक के सभी प्रतिनिधि इकट्ठे होकर, यानी बैंक के सभी प्रतिनिधि इकट्ठे होकर बैंक संबंधी कोई भी कार्य, कोई भी दिक्कत निपटाने हेतु सभी प्रतिनिधि इकट्ठे होकर अपनी कार्यों को क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो जहां सभी प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समाशोधन गृह कहते हैं, यानी क्लियरिंग हाउस कहते हैं। इसको बेटा निकासी गृह भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, मैं आपको बता दूं आजकल साख पत्रों का प्रयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साख पत्र आपके चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, अनेक प्रकार के साख पत्र। ठीक, साख पत्रों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। तो साख पत्र के दिन भर क्या होता है, लेन देन होता है। और एक नगर में कई बैंक होते हैं और उनकी अनेक शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो आपसी बैंकों का आपसी लेन देन भी होता है। तो उन आपसी लेन देन को निपटारा हेतु, मिलान हेतु, जहां पर सभी बैंकों के सभी शाखाओं के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर अपने कार्यों को निपटाते हैं और अपने लेन देन का मिलान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समाशोधन गृह कहते हैं, क्लियरिंग हाउस कहते हैं। बेटा समाशोधन गृह हर जगह तो होता नहीं है। सबसे पहले समाशोधन गृह का कार्य कौन करता था? समाशोधन गृह का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा हर जगह नहीं होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा ना होने के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी क्या करता है, समाशोधन गृह का कार्य करता है, यानी कि क्लियरिंग हाउस का कार्य करता है। जहां रिजर्व बैंक की शाखा होती है वहां रिजर्व बैंक कार्य करता है, और जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहां कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समाशोधन गृह का कार्य करता है। बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं समाशोधन गृह का अर्थ क्या कहलाता है। तो समझना, समाशोधन गृह वह स्थान है जहां सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, यानी सभी बैंकों के प्रतिनिधि क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं। मैंने वही बताया कि जहां सभी बैंकों के प्रतिनिधि क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं और आपसी लेन देन, चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का निपटारा कर लेते हैं। यानी किसका, चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि का निपटारा कर लेते हैं। यह निपटारा प्रतिदिन किया जाता है, यानी यह निपटारा क्या होता है, प्रतिदिन किया जाता है। इसमें बैंकों का आपसी लेन देन काफी सरल हो जाता है। यानी बैंक जो उनका लेन देन होता है बैंकों का, एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए चेक लिखना, बैंक ड्राफ्ट, मतलब कई शाखाओं को लिखते हैं, तो इनका क्या हो जाता है, आपसी लेन देन काफी सरल हो जाता है और ग्राहकों को भी काफी सुविधाएं क्या हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, समाशोधन गृह कहा जाता है। बेटा अब आपको समझना है प्रोफेसर टॉन्जिंग क्या कहते हैं, एक परिभाषा दे रहे हैं कि समाशोधन गृह किसी एक स्थान के बैंकों का एक ऐसा सामान्य संगठन है। यानी समाशोधन गृह एक स्थान के बैंकों का, यानी जैसे एक नगर में बैंक है उनके स्थानों का, बैंकों का एक ऐसा सामान्य संगठन है जिसका आधारभूत उद्देश्य बैंकों द्वारा निर्मित दायित्व चेकों द्वारा निपटारा भुगतान करना होता है। मैंने वही बताया, चेक मतलब साख पत्रों का निपटारा करना क्या होता है, उनका भुगतान करना किसका कार्य होता है, जहां सभी प्रतिनिधि इकट्ठे होकर इनका भुगतान निपटारा करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लियरिंग हाउस या समाशोधन गृह कहते हैं। ठीक, समाशोधन गृह, समाशोधन गृह का इतिहास भी कुछ होता है कि समाशोधन गृह की स्थापना कैसे हुई, समाशोधन गृह कैसे बनाया गया। तो बेटा मैं बता दूं समाशोधन गृह का सर्वप्रथम सन 1755 ईस्वी में लंदन में समाशोधन गृह की स्थापना की गई। कभी कभी विकल्प में आता है कि समाशोधन गृह की स्थापना कब की गई, तो बेटा आपको पता होना चाहिए समाशोधन गृह की स्थापना सन 1755 ईस्वी में लंदन में की गई थी सबसे पहले। ठीक, तो फिर अमेरिका ने सन 1853 ईस्वी में समाशोधन गृह की स्थापना की, यानी सन 1853 ईस्वी में किसने, अमेरिका ने क्या की, समाशोधन गृह की स्थापना की। फिर वर्तमान समय में सभी जगह इसकी व्यवस्था कर दी गई, यानी वर्तमान समय में क्या हुआ, समाशोधन गृह की आवश्यकता पड़ी और तो क्या हो, सभी जगहों क्या हो, समाशोधन गृह की स्थापना कर दी गई, क्योंकि चेकों का माध्यम, साख पत्रों का माध्यम अधिक बढ़ता गया और इस प्रकार क्या हुआ, समाशोधन गृह की आवश्यकता पड़ती गई। तो सभी के द्वारा, यानी भारत हो या कोई भी देश हो, सभी क्या करें, समाशोधन गृह की स्थापना कर ली गई। तो मैंने बताया समाशोधन गृह का कार्य कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं होती है वहां कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करती है, समाशोधन गृह का कार्य करती है। बिल्कुल बेटा इजी समझने की बात है कि आपका क्लियरिंग हाउस क्या कहलाता है, समाशोधन गृह क्या कहलाता है। मैंने आप बिल्कुल
बिल्कुल इजी तौर पर आप लोगों को बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कि समाशोधन गृह वह कहलाता है जहां क्या होता है, बैंकों के प्रतिनिधि इकट्ठे होकर आपसी लेन देन का निपटारा करते हैं, यानी चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि बिलों का निपटारा करते हैं, वह क्या कहलाता है, आपका समाशोधन गृह कहलाता है।